नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लीडरशिप चैप्टर का चार्ट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले चार्ट नंबर 4 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियोस आप जरूर जाकर के देख करके आए। ऐसे तो सारा वीडियोस आपको देखना चाहिए, जो भी मैनेजमेंट का मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पूरा मैनेजमेंट को मैं फ्रीली कवर करा रहा हूँ, फ्री में कवर करा रहा हूँ। ठीक है। अब तक हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ये 3 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, जिससे कि मैक्सिमम नंबर आपके स्कोर हो जाएँगे। ठीक है। ये चार्ट पे बेस्ड है, जिससे आपको चीज़ रिटेन होने में फ़ायदा होता है। ठीक है। बिना किसी देरी के अब ये वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं, ट्रेड अप्रोच थ्योरीज़ क्या होता है और फंक्शनल अप्रोच थ्योरी क्या होता है। अब तक हम लोगों ने क्या-क्या देख रखा है ना, उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। समझे? यकीन मानिए आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ, वो आपको याद रह जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग देखे कि लीडरशिप क्या होता है, एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है और कर्ट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल कौन-कौन सा है। जिसमें कि हम लोगों ने देखा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, है ना? उसके बाद फिर हम लोग अगला चार्ट में आए, जिसमें हम लोगों ने देखे ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के अंदर क्या अंतर है। ठीक है? उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने और थोड़ा पढ़ा। उसके बाद हम लोग अगला चार्ट में बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल को एक-एक करके देखे, जिसमें हम लोग देखे सर्वेंट लीडरशिप, मतलब मैं भी चौकीदार, सिचुएशनल लीडरशिप मतलब एमएस धोनी, नार्सिसिस्टिक लीडरशिप मतलब किम जोंग यून, पैटर्नल लीडरशिप मतलब कि महात्मा गांधी। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल को देखा। उसके बाद हम लोग अगला चार्ट में लीडरशिप थ्योरीज को स्टार्ट किए। तो पिछला वीडियो में ही हम लोगों ने लीडरशिप थ्योरीज को स्टार्ट किया। सबसे पहला थ्योरी हम लोगों ने देख लिया, ग्रेट मैन थ्योरी। उसी वीडियो में हम लोगों ने ग्रेट मैन थ्योरी देख लिया था। अब हम लोग क्या-क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे ट्रेड अप्रोच थ्योरी, जो हम लोग आज देखने वाले हैं, और फंक्शनल अप्रोच थ्योरी। ये दोनों थ्योरी आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी का थ्योरी को देखेंगे। जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी, सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी और अदर अप्रोच थ्योरी। तो आज का हम लोग का एजेंडा क्या रहेगा? ट्रेड अप्रोच थ्योरी को देखने का और फंक्शनल अप्रोच थ्योरी का। ठीक है? जो इतना थ्योरीज है ना, बस इतना ही है। इतना अगर कवर हो जाएगा तो लीडरशिप चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये सब थ्योरी थोड़ा-सा बड़ा है, तो आपको थोड़ा टाइम तो जाएगा समझने के लिए। ठीक है? तो समझने के लिए टाइम जाएगा, याद करने के लिए टाइम नहीं जाएगा। याद तो मैं आपको करा दूँगा। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूँ कि एक लाइक प्लीज़ दे दी। क्योंकि आपका एक लाइक मेरे वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों तक, और फिर मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ आएगा। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील होगा। ठीक है? तो लाइक कर दीजिए। बाद में आप लाइक को हटा दीजिएगा अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो। लेकिन प्लीज़ आप पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है? टाइम दें आपको? अच्छा, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेड अप्रोच थ्योरी से। ठीक है? ट्रेड अप्रोच थ्योरी क्या है? ट्रेड का मतलब होता है प्रवृत्ति, समझे? ट्रेड का क्या मतलब होता है? प्रवृत्ति। अब हर इंसान का अपना-अपना प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को अलग भाषा में कहें तो खासियत, समझे? प्रवृत्ति, नेचर, समझे? एक लड़की का क्या है प्रवृत्ति? एक लड़की का प्रवृत्ति होता है सुंदर दिखना, समझे? मेकअप करना, समझे? मेकअप करना, सुंदर दिखना, अपने आप को सुंदर बनाना। ये एक लड़की का प्रवृत्ति है, समझे? एक लड़का का क्या प्रवृत्ति होता है? एक लड़का का प्रवृत्ति होता है कि चलो झगड़ा कर लेते हैं, मेरे पास स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना, वो है लड़का का प्रवृत्ति। वो लड़ना चाहेगा, समझे? वो बोल्ड डिसीजन लेगा या फिर बोल्ड तरीके से कोई बात कहेगा, तो वो उसका प्रवृत्ति है, वो उसका नेचर है। लड़का-लड़की को तो छोड़िए, यहाँ पर स्ट्रेंथ लिख देते हैं, नहीं तो लोग अलग-अलग मीनिंग निकाल लेते हैं फिजिकल का। ठीक है? तो फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है? ये लड़का का प्रवृत्ति है, और लड़की का प्रवृत्ति है सुंदर दिखना, प्यारी दिखना, अच्छा काम करना, सिम्पैथी लाना, एम्पैथी लाना। ये सब मोस्टली उसका प्रवृत्ति होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़की और काम नहीं कर सकती है, लड़की तो सारा काम कर सकती है, लेकिन उसका प्रवृत्ति क्या है? फेमिनिन एनर्जी क्या होता है? जिसमें हम लोग देवी माँ को पूजा करते हैं। फेमिनिन एनर्जी का कुछ प्रवृत्ति होता है, जिसके एम्पैथी हो गया, हाँ, सिम्पैथी हो गया, किसी को प्यार करना हुआ, किसी को केयर करना हुआ, ये सब होता है लड़की का प्रवृत्ति। ठीक है? उसी तरह से लड़का का प्रवृत्ति क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, लात घूसा मारना या फिर मार खा जाना या फिर गुस्सा करना, ये सब क्या है? ये लड़का का प्रवृत्ति है। एक सांप का क्या प्रवृत्ति होता है आपको मालूम? सांप का प्रवृत्ति है, सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा, वो आपको काट के ही जाएगा, वो आपको डस के ही जाएगा। उसका प्रवृत्ति है डसना, समझे? एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ।
एक कहानी बहुत सुंदर था कि एक क्या उसको बोलते हैं, संत था, एक संत आदमी था। वो डेली एक गंगा के घाट पे जाके नहाता था। तो वो नहाने जाता था और उसको एक बिच्छू काट लेता था, समझे? तो डेली वो बिच्छू काट लेता था, तो उसको बिच्छू को हटाता था और फेंक देता था, संत जो है। तो संत को डेली बिच्छू काटता था और संत डेली क्या करता था, बिच्छू को हटाता था और पानी में फेंक देता था। तो एक दुकानदार वहां पर दुकान लगाता था, वो पूछा संत से कि संत जी, आपको डेली एक बिच्छू आके काट जाता है, तो आप क्यों उसको मार नहीं देते हैं? मार दीजिए उसको, खत्म कर दीजिए, चिंता ही खत्म। आपको ना दर्द होगा, ना ही आपको जो डंक मार रहा है उसका आपको पेन होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझे? तो वो संत क्या जवाब देता है, वो संत कहता है कि देखो, उसका प्रवृत्ति है कि वो काटे, लेकिन मेरा प्रवृत्ति, क्योंकि हम संत हैं तो मेरा प्रवृत्ति है परोपकार करना। उसका प्रवृत्ति है, बिच्छू का क्या प्रवृत्ति है, वो काटना। वह जिसको भी देखेगा वो काटेगा ही, उसका वही प्रवृत्ति है। लेकिन मैं जो कि संत हूं, मेरा प्रवृत्ति है कि उस पर भी हमको दया करना है, तो वो दया करके उसे छोड़ देता है। तो प्रवृत्ति का मतलब आपको समझ में आया? प्रवृत्ति का मतलब होता है एक नेचर, या फिर कह सकते हैं प्रवृत्ति का मतलब हो गया खासियत, है ना? तो यहाँ पर ट्रेड का मतलब ये होता है प्रवृत्ति, नेचर, समझे? तो ट्रेड अप्रोच थ्योरी कहता है कि एक लीडर के अंदर है ना कुछ ट्रेट होता है, उसका नेचर होता है, उसका क्वालिटी होता है, उसका खासियत होता है जो उसको लीडर बनाया है। सबके पास वो ट्रेट नहीं होगा। एक लीडर का जो ट्रेट है, एक लीडर का ट्रेट होता है, जैसे कि एक लीडर है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है? ये एक लीडर का प्रवृत्ति है। एक लीडर का प्रवृत्ति है कि वो अपने टीम मेंबर को समझेगा, ठीक है, एम्पैथी दिखाएगा, ठीक है? एक लीडर का एक प्रवृत्ति है कि वो जीतने के लिए हमेशा लड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा, हमेशा मोटिवेशन रहेगा और हमेशा उसका अचीवमेंट के लिए भूख रहेगा, अचीवमेंट के लिए उसका भूख रहेगा, मतलब अचीवमेंट के लिए ड्राइव रहेगा। तो ये सब ट्रेट है ना, एक लीडर के अंदर रहेगा ही रहेगा। और ट्रेट अप्रोच थ्योरी कहता है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये किसी के अंदर प्रवृत्ति कैसे आता है? ये प्रवृत्ति आता है जन्मजात, मतलब लीडर के पास जो ये सब क्वालिटी है, ये सब ट्रेट है, ये उसका जन्मजात है, जन्म से ही उसके पास ये सब ट्रेट है। इसी की वजह से वो लीडर बना है और दूसरा आदमी लीडर नहीं बन पाया है। तो जो लीडर होता है उसके अंदर ये ट्रेट जो होता है, जो उसको लीडर बनाता है, वो उसका जन्मजात होता है। तो ट्रेट थ्योरी यह कहता है कि एक इंसान जन्म से ही वो ट्रेट लेकर के आता है, जन्म से ही वो प्रवृत्ति लेकर के आता है, जिससे कि वो लीडर बनता है। मतलब कोई दूसरा आदमी लीडर नहीं बन सकता है जो जन्मजात ये सब क्वालिटी, ये सब ट्रेट लेकर नहीं आया है। तो एक लीडर के पास ये सब खासियत होता है जो उसको दूसरे से अलग बनाता है, और ये जो खासियत है वो जन्मजात है, वो जन्म से ही है उसके पास। तो इसीलिए कहता है कि ट्रेट अप्रोच थ्योरी में कहता है कि सर्टेन इनबॉर्न और इनेट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेक समवन ए लीडर। एक लीडर कैसे बनता है? उसके पास जन्मजात ऐसा क्वालिटीज होता है और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि उसको लीडर बना देता है। एग्जाम्पल के लिए कहता है कि देखो एक्सट्रोवर्ट को ही देख लो। एक्सट्रोवर्ट क्या करता है? सबके साथ अच्छे से बात करता है, सबका अच्छा काम निकलवा सकता है। लेकिन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या करेगा? दूर भागेगा, बोलेगा छोड़ो ना यार, वो कर लेगा, हटाओ ना यार, कौन जो इसका जाकर के माथा बुद्धि लगाएगा। मैं भी एक इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, कहने का मतलब था कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो तो जन्म से ही एक्सट्रोवर्ट है, तो जन्म से ही एक्सट्रोवर्ट है, इसीलिए उसके पास कुछ क्वालिटीज एक्स्ट्रा है। और हम लोग जो है वो इंट्रोवर्ट है, जन्म से ही हम लोग का एक क्वालिटी है, तो हम लोग तो लीडर अच्छे से बन नहीं पाएंगे। ऐसा कहता है ये थ्योरी। जब ये थ्योरी ऐसा कह दिया ना कि जन्म से ही आपको वो क्वालिटी मिलता है जिसकी वजह से आप लीडर बनते हैं, अगर जन्म से वो क्वालिटी नहीं मिला है तो आप लीडर नहीं बन पाइएगा। आदमी लोग का दिमाग सटक गया। जब आदमी लोग कहता है ना ये बात कि जन्म से ही वो लीडर है, तब आदमी लोग का सटक जाता है, हम लोग जैसे आदमी लोग का जो इंट्रोवर्ट है। तो ये लोग क्रिटिसिज्म लेकर के आ गया, बोला चुप, एकदम चुप, क्या जन्म से ही जन्म जन्म से मिल जाता है? हम लोग अचीव भी कर सकते हैं, हम लोग अचीव भी कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। हिटलर को ही देख लो, हिटलर जो हाउस पेंटिंग करता था, क्या वो जन्म से बना था लीडर? नहीं ना, बाद में लीडर बना। तो इसका क्रिटिसिज्म है। इसका क्रिटिसिज्म में क्या कहता है? सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि सिचुएशन को ये इग्नोर कर दे रहा है। ये जो थ्योरी है ये कंसीडर नहीं करता है लीडरशिप का एनवायरनमेंट को, लीडरशिप का जो सिचुएशन रहता है। अब देखिए कि मान लीजिए कि हम एक इंसान है, ठीक है, हम मतलब मान लीजिए क्या है ही इंसान, समझे? तो हम मान लीजिए कि एक इंसान है, मतलब है, मानिए नहीं है इंसान। तो हम जो इंसान है, तो हम देखिए इंट्रोवर्ट है, ठीक है, हम मानते हैं कि हम बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसा जख्म दिया
जिंदगी ने मुझे ऐसा तड़पाया, इतना रोटी के लिए मुझे रुलाया, समझे, डिप्रेशन ला दिया, तबीयत इतना खराब कर दिया, समझे, मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, तो मैं दर्द से कराह रहा था और ये दर्द ने मुझे एक्सट्रोवर्ट बना दिया, समझे। और ये एक्सट्रोवर्ट से ही धीरे धीरे करके हम अपना हक के लिए लड़ने लगे और उससे हम एक फाइटर बन गए और फाइट करते करते हम बहुत सारा लोगों का लीडर बन गए, बहुत गरीबों लोगों का लीडर बन गए, जिसके पिताजी नहीं थे उसके लीडर बन गए। हमको तो जन्म से लीडर नहीं बनाया था, हमको सिचुएशन ऐसा तड़पाया कि हम लीडर बन गए। और ये थ्योरी कहता है कि सिचुएशन का कोई मैटर नहीं करता है, सिचुएशन कुछ है ये नहीं है, क्या है, भगवान जो क्वालिटी डाल दिया उसी से लीडर बन जाएंगे। क्या फालतू बात करता है, लीडर तो सिचुएशन से बनता है, लीडर तो लक से बनता है, समझे। तो इसीलिए इसका बेसिक क्रिटिसिज्म आ गया, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, कि ये होल लीडरशिप एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं करता है, सिचुएशन को कंसीडर नहीं करता है। अब दूसरा, नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ट्रेट। अब ये जो मैंने यहां पर कहा ना कि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लीडर जो है वो एम्पैथी भी रखना चाहिए, लीडर अचीवमेंट ड्रिवन होना चाहिए। अब तीन वही ट्रेट मैंने यहां पर बोला, चौथा पांचवा छठा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। दूसरा आदमी भी यही बोलेगा कि मुझे अभी याद नहीं है, मुझे तो लगता है लीडरशिप के पास कोई अगर लीडर है तो 5 क्वालिटी होना चाहिए। कोई आदमी बोलता है लीडर जो होगा ना उसके पास 10 क्वालिटी होना चाहिए। हम यहाँ पर बोले लीडर जो होगा उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी का कोई नंबर है नहीं है, तो कोई लिस्ट नहीं है जिस लिस्ट को आप देख करके बोल सकते हैं कि ये लिस्ट जिसमें रहेगा वही लीडर है, या लिस्ट नहीं रहेगा तो लीडर नहीं है। तो फिर क्या जरूरत हो गया? तो ये तो फालतू का बात हो गया ना कि ये ट्रेट रहेगा तभी आप लीडर बन सकते हैं। आप पूरा ट्रेट बता भी नहीं रहेंगे कौन कौन सा ट्रेट रहेगा तब जाकर के एक लीडर लीडर बनेगा। तो लीडर के लिए आप पूरा ट्रेट तो बता भी नहीं रहे हैं, तो कोई लिस्ट ही नहीं है ट्रेट का, ठीक है। हो सकता है कि देखिए कोई कोई ट्रेट ऐसा होता है ना कि कहीं पर वो हेल्पफुल होता है, कहीं पर हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इससे आप लीडरशिप को डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई लीडर है या नहीं है। मान लीजिए एक इंसान है, वो हमेशा लड़ाई करते रहता है कि उसको जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि वही एक लीडर है, और जिसके पास ये चीज नहीं है, मान लीजिए कि कोई कभी हार मान जाता है, तो उसको आप बोलते हैं कि वो लीडर नहीं है, क्योंकि वो हार मान जा रहा है। हार मानने वाला लीडर थोड़ी हो सकता है, जो हर सिचुएशन में जीतना जानता हो वही एक लीडर है। तो कृष्ण जी जो थे वो, उनको उनका एक नाम है रणछोड़ दास, वो रण को छोड़ के भाग गए थे, समझे। तो वो सिचुएशन को देखें, सिचुएशन में देखें कि देखो यहाँ पर हारने से ही फायदा है, तो वो हार गए, तो उसको आप लीडर नहीं कहिएगा, इस थ्योरी के हिसाब से तो नहीं कहेगा। तब तो ये थ्योरी तो पागल बना रहा है। मान लीजिए कि टाटा, ठीक है, अब रतन टाटा जी जो है वो एक कंपनी सेटअप कर रहे हैं जापान में, ठीक है। अब वह जापान में कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो वो कंपनी में अ, अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो रतन टाटा जी सोच रहे हैं कि यहाँ पर लड़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस कंपनी को बंद ही कर देने से फायदा है। दूसरा जगह कंपनी चालू करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यहाँ जापान में ये वाला कंपनी तो चलेगा नहीं, तो छोड़ दो रे भाई, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। तो वहां पर वो क्या हुआ, फाइटिंग एटीट्यूड छोड़ दिए, वो हारना पसंद किए। तो वहां तो हारना पसंद कर रहे हैं, तो क्या वो लीडर नहीं हुए? लीडर तो है ही। तो यहाँ पर तो ये थ्योरी बकवास हो गया। तो यहाँ पर ये सब इसका क्रिटिसिज्म बना, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मालूम चला कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ट्रेट थ्योरी क्या कहता है कि इंसान के पास वो ट्रेट होता है जो वो जन्मजात होता है, वो जन्म से लेकर के आता है, और वही ट्रेट उसको एक लीडर बनाता है, अदरवाइज दूसरा कोई लीडर नहीं बन सकता है। क्रिटिसिज्म इसका 3 को आया कि सिचुएशन को तो आप देखते नहीं है, सिचुएशन की वजह से भी लीडर बनता है। दूसरा, जितना आप ट्रेड बता रहे हैं कोई लिस्ट है क्या? कोई लिस्ट तो है नहीं। और तीसरा कि कोई ट्रेड कभी काम आता है कभी काम नहीं आता है, तो उससे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लीडर के पास ये ट्रेड होना ही चाहिए, नहीं है तो लीडर नहीं है। तो ये सब बेफिजूल का बात हो गया, इसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म बन गया। एक था गॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक है, ठीक है, गॉर्डन ऑलपोर्ट, इसका ट्रेड थ्योरी क्या कहता है? गॉर्डन ऑलपोर्ट का मतलब कि गर्दन, गॉर्डन मतलब गर्दन, ऑलपोर्ट मतलब अटपट। तो जिसका गर्दन में अटपट अटपट ख्याल आते रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गॉर्डन अल्पट, ठीक है। जिसका गर्दन में अटपट ख्याल आते रहे, क्योंकि ट्रेड थ्योरी वही दे सकता है जिसका गर्दन में अटपट बात चलती रहता हो, मतलब गर्दन में अटपट बात चलती रहता हो। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने ये ट्रेड थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पर्सनैलिटी जो होता है, एक लीडर का जो पर्सनैलिटी होता है, वो 3 ट्रेड से मिलकर के बना रहता है। वो 3 ट्रेड क्या है? एक होता है कार्डिनल, एक होता है सेंट्रल, एक होता है सेकेंडरी। इसको हम लोग समझते हैं एक डायग्राम की मदद से, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये है हम, ये है आर्यन, ठीक है।
ये है आर्यन, बड़ा खुश दिख रहा है। ये आर्यन। अब आर्यन में कुछ पर्सनैलिटी होगा, समझे? पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है कि किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम खेल करते हैं, किस तरह का मेरा एटीट्यूड है, इससे ना पर्सनैलिटी का पता चलता है। मान लीजिए कि ये पर्सनैलिटी मेरा जो है वो परोपकारी है, समझे? तो यहाँ हम लिखते हैं परोपकारी, दूसरे का अच्छा करने के लिए मेरा जो पर्सनैलिटी है वो बहुत परोपकारी है। और दूसरा कि हम खेलते जब है ना तब हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हम बहुत ही बेस्ट बैट्समैन है, समझे? बेस्ट बैट्समैन है अपना मोहल्ला का, समझे? ठीक है। और उसके बाद इसकी वजह से मेरा क्या है, हमको एटीट्यूड भी आता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बेस्ट बैट्समैन है इसके लिए हम एटीट्यूड से खेलते हैं, छक्का मारते हैं ना, एकदम आते हैं रॉब में, और एक बॉल डालो, छक्का मार देंगे, समझे? तो ऐसे करके आते हैं। ये जो मेरा एटीट्यूड दिख रहा है, आओ तुमको भी देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं तुमको भी, ये क्या है? ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है। तो ये सब हो गया मेरा पर्सनैलिटी। ये जो मेरा पर्सनैलिटी है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 3 प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। मेरा 3 प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। वो 3 प्रवृत्ति का नाम है कार्डिनल, कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल नेचर, सेंट्रल नेचर और सेकेंडरी नेचर। ठीक है। सेंट्रल में क्या है, देखिए, हम परोपकारी हैं, ठीक है, हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं या अच्छा करते हैं, या फिर हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ये जो है, ये पर्सनालिटी जो मेरा आया है, मेरा कौन सा नेचर की वजह से आया ये पर्सनालिटी? हम दूसरे का अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, हम चिड़िया लोग के लिए पानी डाल रहे हैं, ठीक है, हम गाय को पानी पिला रहे हैं, गाय को हम रोटी खिला रहे हैं, समझे? तो हम दूसरे का अच्छा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है मेरा बिहेवियर, ये जो मेरा पर्सनालिटी है, वो कौन सा नेचर की वजह से आ रहा है? मेरे अंदर वो कौन सा नेचर है जिसकी वजह से हम इस तरह का पर्सनालिटी दिखा रहे हैं? मेरे अंदर काइंडनेस है ना, मेरे अंदर है काइंडनेस, दया, दया का भावना है, इसकी वजह से हम इस तरह का परोपकारी का पर्सनालिटी दिखा पा रहे हैं। ठीक है। हम क्रिकेट में, मेरा एटीट्यूड बहुत तगड़ा है, मतलब मेरा पर्सनालिटी जो है क्रिकेट खेलने समय, मेरा पर्सनालिटी बहुत तगड़ा है, मतलब आओ आओ तुमको भी खेलते हैं, आओ तुमको छक्का मारता है, तुमको छक्का मारता है, तुमको छक्का मारता है, तुमको छक्का मारता है, सबको मारेंगे। तो यहाँ जो मेरा एटीट्यूड इस तरह का बन गया है, मेरा जो पर्सनालिटी इस तरह का बन गया है, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मेरा इंटेलिजेंस, मेरा क्रिकेट का इंटेलिजेंस। मेरा इतना इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से मेरा ये एटीट्यूड बन गया है कि आओ तुमको देख लेते हैं, आओ तुमको देख लेते हैं, आओ तुमको भी देख लेते हैं, समझे? तो ये इंटेलिजेंस आ गया। हम जो है ना बहुत, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट है, समझे? मेरा पर्सनालिटी तो इंट्रोवर्ट है। कैसे हम भूल सकते हैं इंट्रोवर्ट को? हम इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी है। कि इंट्रोवर्ट मेरा पर्सनालिटी कैसे बन गया? मेरे अंदर क्या नेचर था जिसकी वजह से हम इंट्रोवर्ट बन गए? शर्म, शर्म आता है हमको, समझे? हम शाय हैं। तो ये सब जो क्वालिटी है, मेरे भीतर का क्वालिटी है जो कि मेरा पर्सनालिटी बना दिया है। इस तरह का क्वालिटी को कहते हैं, इस तरह का ट्रेट को कहते हैं, इस तरह का प्रवृत्ति को कहते हैं सेंट्रल प्रवृत्ति, सेंट्रल ट्रेट। ठीक है। एक होता है सेकेंडरी ट्रेट। कभी कभी मेरा पर्सनालिटी है ना थोड़ा सा डरा हुआ हो जाता है, जब हम मैच खेलने जाते हैं, दूसरे मोहल्ला वाले से मैच खेलते हैं, समझे? तो वहां पर क्या होता है ना, हम जीरो में आउट हो जाते हैं। ऐसे तो हम मस्त खेलते हैं, वहां पर आकर के हम जीरो में आउट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्लो बॉल फेंकता है ना, तो हमको ऐसा लगता है ये तो बड़ा मस्त वाला बॉल है, मार देते हैं छक्का, और उसके चक्कर में हम आउट हो जाते हैं, समझे? तो लालच के जैसे हम आउट हो जा रहे हैं, समझे? तो वहां पर हम क्या है, पैनिक कर जा रहे हैं। हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से हम पैनिक कर जा रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से जब हम पैनिक कर जा रहे हैं, तो ये पैनिक करने वाला एटीट्यूड, पैनिक करने वाला पर्सनालिटी मेरा कैसे आया? पैनिक वाला, पैनिक करने वाला पर्सनालिटी मेरा कैसे आया? हमेशा तो नहीं आया, कभी कभी आया, समझे? तो इसीलिए ये सेकेंडरी आ गया, समझे? जो स्पेसिफिक सिचुएशन में आता है, स्पेसिफिक सिचुएशन में आता है। जैसे कि हम इम्पेशेंट हो गए हैं, अभी वोट देने के लिए गए थे, इतना बड़ा लाइन था ना, हम सबको गाली गलौज कर रहे थे, अरे जल्दी करो ना यार, कितना लेट कर रहे हैं, अरे यार तुम किस तरह से लाइन बिठाए हो, मुझे पूरा पीछे कर दियो। हाँ, तो ऐसे करके पूरा गुस्सा हो रहे थे, समझे? तो वो मेरा इम्पेशेंट नेचर को दिखा रहा है, इम्पेशेंट क्वालिटी को दिखा रहा है। तो ये क्या इम्पेशेंट हम हमेशा रहते हैं? नहीं। तो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमको इम्पेशेंट बन जाना पड़ता है। तो उस केस में मेरा ये सब जो नेचर है, ये हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी रहता है। इसीलिए ये जो मेरा प्रवृत्ति है, ये सेकेंडरी प्रवृत्ति है, समझे? ये जो मेरा प्रवृत्ति है, ये सेकेंडरी प्रवृत्ति है, ठीक है। इसलिए पैनिक जो है वो कभी कभी हम करते हैं, रहने तो करते तो हैं। अब है कार्डिनल। कार्डिनल ऐसा प्रवृत्ति होता है जिस प्रवृत्ति को दुनिया जानता है, समझे? अगर हम एगो मान लो स्प्लिट्स विला आप देखते हैं, एमटीवी में पहले स्प्लिट्स विला आता था, जानते हो? वहां क्या होता था कि बोलता था कि देखो
एक कार्ड लिखा है, कार्ड है, इस कार्ड में मान लीजिए कि ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है, इस कार्ड में आपको लिखना है रमेश का क्वालिटी, लेकिन रमेश को दिखाना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रमेश आया, यहाँ लिख दिया बहुत घमंडी है मेरा रमेश, टिक टिक टिक, और छिपा दिया। दूसरा आदमी आया, वो उठाया कार्ड, अब उसको भी लिखना था रमेश के बारे में, तो लिखा रमेश भकलोल आदमी है, समझे, छुपा दिया। दूसरा आदमी आया, वो लिखा कि रमेश बहुत बुड़बक इंसान है, ठीक है। कोई लिखा कि रमेश तो एकदम भकलोलिया है, समझे, ऐसे करके और कुछ गाली लिख दिया, समझे। रमेश, सॉरी अगर किसी रमेश है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो रमेश, रमेश का कार्डिनल ट्रेट क्या हुआ कि वो भकलोल है। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया उसको उसी क्वालिटी से जान रहा है। अब मान लीजिए कि हम अपना क्लास में सब बच्चा को बोले कि एक कार्ड लो, उस कार्ड में पीछे में तुम लिखो महात्मा गांधी के लिए सिर्फ एक शब्द, महात्मा गांधी के लिए सिर्फ एक शब्द लिखो, सब लिखेगा अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा लवर, समझे। कोई बोलेगा कि अहिंसा लवर, कोई बोलेगा कि गुड फादर ऑफ द नेशन। तो मैक्सिमम लोग क्या लिखा है, अहिंसा लवर, अहिंसा लवर, अहिंसा लवर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अहिंसा की वजह से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। तो वो नेचर, महात्मा गांधी का नेचर क्या है, अहिंसा। तो कार्ड में जो आपका ट्रेट या फिर जो आपका नेचर लिख दिया जाए, उस ट्रेट को हम लोग कहते हैं कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। कार्ड में आपका नेचर लिख देना, समझे, उसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल, समझे। एग्जाम्पल देखिए कि जो MS धोनी है, उसको सबको नाम दे दिया है कि कैप्टन कूल, समझे। सबको उसको वही एक ट्रेट की वजह से पहचानता है, ठीक है। ऐसा भारी नेचर, भारी नेचर, ठीक, जिसकी वजह से सबको जानता है। अब ये जो MS धोनी है, ये कभी कभी कैप्टन कूल नहीं भी रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन सब कोई कार्ड में क्या लिख रहा है कि MS धोनी कूल है, MS धोनी कूल है, समझे। अब मान लीजिए कि आप लोग स्प्लिट्सविला गए हैं और एक हिटलर आ गया है, मतलब हिटलर तरह का आदमी आ गया है, समझे। तो सबको को बोला है कि चलो इसका आप लोग क्वालिटी लिखिए। तो सबको क्या लिखेगा अपना कार्ड में, अपना कार्ड में लिखेगा कि हिटलर जो है वो डिक्टेटर है, हिटलर जो है डिक्टेटर है, हिटलर जो है डिक्टेटर है। तो हिटलर को डिक्टेटर नाम से जाना जा रहा है, समझे। तो हिटलर का कार्डिनल ट्रेट क्या है, यही डिक्टेटरशिप, समझे। अगर महात्मा गांधी को बोलेंगे, हम MG गांधी बोल रहे थे, हम मान लीजिए महात्मा गांधी का इसका क्या ट्रेट है, अहिंसा ट्रेट है। तो ऐसा ट्रेट जिसकी वजह से पूरा दुनिया आपको जानता हो, पूरा दुनिया अगर आपका नाम सुने तो वही ट्रेट याद आए। अगर मान लीजिए कि आपको याद आएगा कि आर्यन के बारे में लिखना है, तो आर्यन के बारे में कार्डिनल ट्रेट क्या होगा, परोपकार, परोपकारी करता है, जा करके भगलोल बन जाता है, समझे। तो वो आपका कार्डिनल ट्रेट होगा। तो एक इंसान का पर्सनैलिटी जो है वो 3 ट्रेट से मिल करके बनता है। ऐसा कहना किसका था, जिसका गर्दन अटपट बोलता है, जिसका गर्दन अटपट बोलता है, मतलब गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने ये कहा था कि एक इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो 3 ट्रेट से मिल करके बना रहता है, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। तो ये तो हो गया ट्रेट थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, ये फंक्शनल अप्रोच थ्योरी, ठीक है। टेंशन नहीं है, मैं फिर से आपको ये समराइज कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देखते हैं। देखिए फंक्शनल अप्रोच थ्योरी में क्या है ना, ये बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना, आज भी हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, तो हम लोग का जो टीम है, ठीक है, उसमें जो कैप्टन है वो कोई भी बन जाता है, मतलब कैप्टन का कोई रोल नहीं होता है हम लोग का टीम में। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कैप्टन का कोई रोल नहीं होता है, कैप्टन खाली टॉस करने के लिए जाता है, और कैप्टन कुछ नहीं करता है, खाली सिक्का उछलने जाता है और कुछ नहीं करता है कैप्टन। तो कौन करता है, क्योंकि बिना कैप्टन का तो आपका टीम अच्छा खेलेगा नहीं। तो कैप्टन ही नहीं है तो आप लोग कैसे खेलते हैं। हम लोग में जितना भी प्लेयर है ना, सब कहीं ना कहीं कैप्टन है, समझे। तो जब सिचुएशन खराब हो जाता है, तो एक भैया है वो आ जाता है, बोला सिचुएशन बिगड़ गया, डोंट वरी हम हैं यहाँ पर, देखो आर्यन तुम वहां चले जाओ, गौरव तुम यहीं पर रहो, और अभी हम बॉलिंग करते हैं और इसको आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना मेरे भैया कैप्टन बन गए, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ है कि सिचुएशन बहुत मस्त है और हम मस्त खेल रहे हैं क्रिकेट, हम छक्का पे छक्का, छक्का पे छक्का मार रहे हैं। तब कैप्टन कौन बन गया है, मेरा दोस्त बोल रहा है कि देखो अब सिचुएशन अच्छा हो गया है, इस यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए ये लोग का स्थिति खराब कर देना है। तो अब मेरा दोस्त कैप्टन बन गया है। अब मेरा दोस्त क्या कर रहा है, जो दूसरा टीम है ना उसको गाली गलौज कर रहा है, अरे तुमको तो खेलना ही नहीं आता है, तुम आओ ना, तुम देखते हैं, हाँ तुम आओ सारे, तुम आओ, तुम देखते हैं। इससे वो क्या कर रहा है ना, दूसरा टीम को उसका मोरल डाउन कर रहा है,
और मोरल डाउन करके हम लोग अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, और अच्छा खेल के हम लोग अच्छी सिचुएशन में आ जा रहे हैं। देख रहे हैं कैप्टन बदल रहा है, कोई सिचुएशन में कोई दूसरा कैप्टन बन जा रहा है, कोई सिचुएशन कोई दूसरा कैप्टन बन जा रहा है। ये कैसे? क्योंकि जो सिचुएशन में मान लो कि हम कैप्टन बन गए, तो वो सिचुएशन का हम एक्सपीरियंस रखते थे, वो सिचुएशन का हमको नॉलेज था। अब मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आ गया है जब हमारा कंपनी डूबने वाला है, तो वो सिचुएशन का हम एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो नया-नया मैनेजर बने हैं, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस आदमी है ना मेरे टीम में, वो आएगा और वो कैप्टन बनेगा, वो सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर कैप्टन हर कोई रहता है, लीडर हर कोई रहता है और वही लीडर बन जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो, ठीक है? तो यहाँ पर कोई एक लीडर नहीं है। तो यहाँ पर कहता है लीडिंग विदाउट अथॉरिटी। आपको लीडर का अथॉरिटी नहीं मिला है, लेकिन तो भी आप लीड कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ पीपल कमांड रिस्पेक्ट ड्यू टू देयर नॉलेज स्किल्स। मान लीजिए कि अभी हम जहाँ पे क्रिकेट खेले ना आज, तो वहाँ पर एक भैया है जिसका नाम है विजय भैया, ठीक है? अब विजय भैया जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेल चुके हैं और वो वरुण एरन के साथ खेल चुके हैं, समझे? वरुण एरन जो पहले इंडियन क्रिकेट टीम में खेला है ना, उनके साथ ये भैया खेल चुके हैं, ठीक है? तो ये भैया को हम लोग कुछ सिखा नहीं सकते हैं, ये भैया को ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, समझे? और ये दुमका के कैप्टन रह चुके हैं एक टाइम पे, ठीक है? अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग सब दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जानते हैं कि विजय भैया यहाँ पर डिसीजन अच्छा ले पाएँगे, तो हम लोग विजय भैया से पूछ लेते हैं, बॉलिंग जाइएगा भैया? बॉलिंग चाहिए तो आप ही जाइए, आप अच्छा क्रिकेट खेल पा रहे हैं तो आप जाइए, समझे? और फिर उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या क्या करना है भैया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि उनका नॉलेज स्किल है। वो लीडर है नहीं, लेकिन उनको लीडर बना दिए हैं। वो लीडर नहीं है क्योंकि टॉस तो हम करने के लिए गए थे, तो तभी तो लीडर हम थे, कैप्टन तो हम थे। लेकिन अब कैप्टन तो बन गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन लीड लीड कौन कर रहा है? भैया कर रहे हैं, भैया के पास नॉलेज है, समझे? इसी तरह से कॉर्पोरेट में भी यही होता है। मान लीजिए कि आप नया-नया मैनेजर बने हैं, ठीक है? तो आप बढ़िया से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अचानक से खराब आ गया। अचानक से कोविड आ गया है और आप नया-नया मैनेजर बने थे, आपको तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आपका टीम में जो भी एक्सपीरियंस मेंबर है, जो कि इस तरह की सिचुएशन पहले भी देख चुका है, वो आकर के आपको हेल्प करेगा, वो लीडिंग करेगा, वो लीड करेगा, समझे? तो इस तरह का जो अप्रोच होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच थ्योरी। यहाँ पर क्या है, जो लीडर नहीं है वो भी फंक्शन कर रहा है। अब इस थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप बिहेवियर एक इंसान जब दिखाता है, तो उससे दूसरा इंसान लीडरशिप सीख देता है। जैसे मान लीजिए विजय भैया अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ पर, समझे? अब विजय भैया अगर अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं, तो उसको देख-देख करके हम भी लीडरशिप सीख गए, समझे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लीडरशिप सीखा जा सकता है। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को जो देखता है, वो प्रोसेस जो जानता है, वो प्रोसेस को जो सीखता है, वो लीडर बन जाता है। जैसे विराट कोहली एमएस धोनी को देख रहा था, पूरा करियर में एमएस धोनी को देखा कि कैसे खेलता है, किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से लीडरशिप कर रहा है और वो लीडरशिप देख-देख करके वो भी लीडर बन गया, समझे? तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहता है कि लीडरशिप जो है वो एक फंक्शन है, समझे? और फंक्शन जब होता है, कोई काम जब होता है, तो वो एक प्रोसेस में ही होगा और जब प्रोसेस में होगा, तो अगर लीडरशिप एक प्रोसेस में हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आप देख लीजिएगा, आप भी लीडर बन जाइएगा, है ना? तो अब हम लोग देख रहे हैं जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी। ये एक फंक्शनल अप्रोच थ्योरी है। इसको देखिए, जॉन अब्राहम को आप जानते हैं ना? जॉन एट एयर, ठीक है? ये समझ लीजिए, जॉन एट एयर। तो जॉन हवा में एक्शन कर रहा है, समझे? और एक्शन करते-करते एक थ्योरी बना दिया है लीडरशिप का। बोल रहा है कि मैं हवा में हूँ, मेरा टीम मेंबर चोरी कैसे करना है मालूम है ना? धूम फोड़ निकल रहा है, धूम फोड़ में कैसे चोरी करना पड़ता है? चोरी करना है। इसके लिए मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, एक्शन सेंटर थ्योरी। जॉन अब्राहम का एक्शन सेंटर थ्योरी। इसमें वो बोलता है कि अच्छा लीडर हम तभी बन पाए थे क्योंकि मेरे अंदर 3 क्वालिटी था। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? ठीक है? तो चोरी करने के लिए 3 क्वालिटी चाहिए। वो कौन क्वालिटी चाहिए? बोला टास्क अच्छा होना चाहिए, चोरी अच्छा होना चाहिए, चोरी अच्छा होना चाहिए और दूसरा हम लोग को टीम में रह करके काम करना है। टीम में एक आदमी भी अगर वापस चला गया ना, तो क्या होगा? हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है, वो पुलिस को मालूम चल जाएगा, हम लोग चोरी नहीं कर पाएँगे। फँस जाएँगे रे बाबा, समझे? और इंडिविजुअल नीड्स, हमारे अंदर जो भी चोर है, उसको जितना हिस्सा चाहिए मिल जाएगा। डोंट वरी, जिसको जितना हिस्सा चाहिए मिल जाएगा, समझे? तो ये जॉन जॉन अब्राहम कहता है कि 3 चीज़ मैटर करता है, टास्क, हमारा चोरी, टीम हमारा टीम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और आपस में मिला-जुला रहना चाहिए और इंडिविजुअल, कोई भी इंसान को ऐसा ना लगे कि उसको पार्शियलिटी हो रहा है, समझे? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक लीडर, अच्छा लीडर तभी बनेगा, इफेक्टिव लीडर तभी बनेगा, जब वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखता हो।
जैसे जॉन अब्राहम रखते हैं चोरी करते समय धूम फोर में, समझे। तो सबसे पहले है टास्क नीड, आपका टास्क जो मिला है आपको, टास्क को किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको टास्क को डिफाइन करना है कि आपको टास्क टास्क करना क्या है, मतलब आपका काम क्या है। काम को डिफाइन करना सबसे बड़ा काम होता है, समझे। जैसे अगर आप मान लीजिए कि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको पहले टास्क डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, एसबीआई बीओ, क्या करना है आपको। तो आपको पहले टास्क को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लीडर को अपना टीम के लिए टास्क डेफिनेशन तैयार करना पड़ता है, ठीक है। जो यहाँ पे जॉन अब्राहम है ये बोलेगा कि हमको चोरी करना है, कहाँ से, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट से हमको चोरी करना है, ये चीज बढ़िया से समझा रहा है, बढ़िया से डिफाइन कर रहा है अपने टीम मेंबर को, ठीक। फिर प्लानिंग करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग का तो वो चोरी नहीं कर सकता ना, प्लानिंग करना पड़ेगा, बढ़िया प्लानिंग करना पड़ेगा, बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर के आना पड़ेगा। एलोकेटिंग रिसोर्स, जॉन अब्राहम जो है वो एक इंसान को सिक्योरिटी में भेजने वाला है, मतलब कि पहले सिक्योरिटी एक इंसान तोड़ेगा, उसके बाद जॉन अब्राहम चोरी कर लेगा। तो सिक्योरिटी तोड़ने के लिए एक इंसान को भेज रहा है, तो वो इंसान को प्रॉपर रिसोर्स तो देना पड़ेगा, प्रॉपर इक्विपमेंट तो देना पड़ेगा, प्रॉपर मोबाइल फोन तो देना पड़ेगा। तो काम के लिए अच्छा रिसोर्स एलोकेट करना जरूरी होता है। फिर क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि चोरी करने के लिए जा रहा है, अब बढ़िया से मास्क ही नहीं पा रहा है, ये गड़बड़ है। तो जो टास्क जब दे रहा है तो उस समय उसको बोलेगा कि देखो क्वालिटी भी इंश्योर करना है, तुमको क्वालिटी भी रखना पड़ेगा। हम लोग चोर हैं तो हम लोग एक्सपर्ट चोर हैं, तो एक्सपर्ट चोर का एक परफॉर्मेंस रेंज होता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, वहां तक तो तुम जाओ पागल, समझे। तो आप जब टास्क नीड दोगे तो ये सब चीज आप करोगे, टास्क को डिफाइन करोगे, प्लानिंग करोगे, रिसोर्स एलोकेट करोगे और क्वालिटी को कंट्रोल करोगे, ठीक। टीम नीड्स, आपका जो टीम है उसको भी आपको मेंटेन करके चलना है। कैसे, सब में आप में एक एनर्जी भर देना है कि देखो हम लोग को टीम वर्क काम करना है, टीम वर्क रहेगा तभी हम लोग पकड़ाएंगे नहीं, तभी हम लोग ज्यादा चोरी कर पाएंगे, ठीक। लड़ाइयों का अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा अवॉइड करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम लोग सारा कोई पुलिस के हाथों में चढ़ जाएंगे, पुलिस के हाथे चढ़ जाएंगे और हम लोग का जो भी है ना एम वो बेकार हो जाएगा। कंपनी में भी ऐसा होता है, अगर आपका टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आपका टीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था, तो अभी पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर चला गया, तो वर्ल्ड कप से बाहर चला गया पाकिस्तान, उसका रीजन यही था कि उसका टीम में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। घर का भेदी लंका ढाए, समझे। इसीलिए हाँ, घर का भेदी नहीं रहना है, आपको टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट वर्क डिसरप्शन। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से आपका मैनेजर बोला कि मीटिंग करना है, ठीक। फिर आदमी लोग काम करने लगा, फिर आप मीटिंग कर दिए, तो आप ये याद रखिए कि बार बार आप मीटिंग करके उन लोग का काम को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो उसका काम डिसरप्ट अगर हो रहा है तो फिर आपका ही जिम्मेदारी है कि उसका काम स्मूथली फिर वापस रन होने लगे, समझे। तो ये भी किसका काम है, एक मैनेजर का ही काम है। मान लीजिए यहाँ जॉन इब्राहिम क्या किया, बोल रहा है कि चोरी करो, अब बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है ना ब्रो, ठीक है ना। तो उधर से बोल रहा है हाँ ठीक है हमको काम करने दो, फिर चोरी करने के लिए गया है, सिक्योरिटी के पास गया है, फिर कॉल कर रहा है जॉन इब्राहिम, ठीक है ना ब्रो, ठीक है ना ब्रो। बोल अरे यार काम करने दो, बार बार तुम काम में डिसरप्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब वर्क डिसरप्शन आएगा तो उसके अगेंस्ट में वापस से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, समझे। तो 3 काम यहाँ पर किया टीम के लिए, टीम वर्क इंकरेज किया, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया और जो वर्क डिसरप्शन हो रहा था उससे आदमी को बचाया, ठीक है। अब इंडिविजुअल नीड, जब टीम अच्छा कर रहा हो ना, उसमें भी कोई कोई इंसान होता है ना जो कि थोड़ा सा बुरा फील कर लेता है, समझे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका एक टीम मेंबर हो जो कि अच्छा ना कर पाया, समझे, उसका दिन खराब हो, समझे। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो सारा काम किया जिसकी वजह से आपका टीम को जीत मिला और उसको आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल नीड भी देखना पड़ता है अच्छा लीडर बनने के लिए। तो फेयरनेस जरूरी है, सबको आप फेयरली ट्रीट करें, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। आप ट्रेनिंग के साथ मदद करें जिसको ट्रेनिंग का जरूरत है, आप किसी का तारीफ करें या फिर किसी का अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आप उसको हेल्पफुल क्रिटिसिज्म करें, मतलब उसका बुराई करें लेकिन अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका जॉब कर रहा है आदमी लोग, जो भी इंसान वो काम कर रहा है, वो काम का स्टेटस भी आप देखते रहिए, ठीक है। और उसमें आप उसको हेल्प करते रहिए, अगर स्टेटस में गड़बड़ है तो उसको हेल्प करते रहिए।
तो यही था जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी, जिसमें क्या था कि लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव तब होगा जब जो लीडर है वो 3 नीड को पूरा करे। पहला टास्क नीड, क्योंकि टास्क को कंप्लीट करना है। दूसरा टीम नीड, आपका टीम खुश रहे काम से। और तीसरा इंडिविजुअल नीड, टीम के अंदर जो इंडिविजुअल है वो भी खुश रहे। तो ये वाला चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको याद रहा हो। ठीक है, ये मेरा वीडियो बड़ा हो गया होगा, इसका रीजन ये है कि मैं आपको याद कराने के पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, समझाने के पीछे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये समझाने के लिए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता नहीं कि सिर्फ आप समझो, मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। ट्रेट अप्रोच थ्योरी, ये थ्योरी के अनुसार से कहता है कि एक लीडर के पास जन्म से ही कुछ ट्रेट होता है, जन्म से ही कुछ प्रवृत्ति होता है, कुछ नेचर होता है, कुछ गुण होता है जो उसको लीडर बनाता है, जो उसको बाकियों से अलग बनाता है। तो वो जो खासियत है जो उसको बाकियों से अलग बना रहा है, जो उसको लीडर बना रहा है, वो खासियत जो है उसको जन्म से मिला है, ऐसा कहना है ये ट्रेट थ्योरी का। इसका क्रिटिसिज्म आया, लोग कहने लगा कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जन्म से ही उसको एक क्वालिटी मिल गया है। ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन से भी तो फर्क पड़ता है। आप सिचुएशन का तो बात ही नहीं करते हैं। सिचुएशन का बात करिए, लीडरशिप का एनवायरनमेंट का बात करिए, इसकी वजह से भी तो एक लीडर बनता है, उसका तो बात करता ही नहीं है थ्योरी। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही हो गया कि ये सिचुएशन का बात नहीं करता है। दूसरा, यहाँ ट्रेट का बात हो गया, क्वालिटी का बात हो गया। तो क्वालिटी का कोई लिस्ट है कि क्या क्या क्वालिटी रहेगा कि लीडरशिप बनेगा? क्वालिटी का तो कोई लिस्ट है नहीं। और तीसरा, कोई कोई क्वालिटी ऐसा रहता है जो कि कहीं पर यूजफुल होता है, कहीं पर यूजफुल नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका फाइटिंग एटीट्यूड है, तो कहीं पर वो यूजफुल रहेगा, कहीं पर यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म ट्रेट अप्रोच थ्योरी का। ट्रेट अप्रोच थ्योरी में एक थ्योरी आता है गॉर्डन ऑलपोर्ट का ट्रेट थ्योरी। ये कहता है कि एक आदमी का जो पर्सनालिटी होता है वो 3 ट्रेट से मिलकर के बनता है। वो 3 ट्रेट है, कार्डिनल ट्रेट, ठीक है, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, अब पर्सनालिटी में कौन कौन सा पर्सनालिटी होता है? पर्सनालिटी हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, या फिर हो सकता है परोपकारी हो, सबका अच्छा करने वाला हो। ठीक है, या फिर आपका एकदम एरोगेंस वाला एटीट्यूड है। ये सब क्या है? आपका पर्सनालिटी है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये 3 ट्रेट की वजह से, 3 प्रवृत्ति की वजह से आपके अंदर आता है, आपके अंदर डिसाइड होता है। ये कहना था किसका? गॉर्डन ऑलपोर्ट का। सेंट्रल देखते हैं, सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? सेंट्रल ट्रेट मतलब कि जिस क्वालिटी की वजह से आपका ये पर्सनालिटी बना है, आप परोपकारी हैं। तो क्यों आप परोपकारी हैं? क्या क्वालिटी था जिसकी वजह से आप परोपकारी बन गए? तो ये जो परोपकारी वाला पर्सनैलिटी है, जो आपका मेन पर्सनैलिटी है, इसका वजह है काइंडनेस। आपका काइंडनेस है जिसकी वजह से आप परोपकारी बने। आपका इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप अच्छा बैट्समैन बने। ठीक है, और आपका शाइनेस है जिसकी वजह से आप इंट्रोवर्ट बने। तो ये सब बेसिक क्वालिटी है, सेंट्रल क्वालिटी है जिसकी वजह से मेरा पर्सनैलिटी बना है। अब एक मेरा पर्सनैलिटी है साइड वाला पर्सनैलिटी, कभी-कभी आता है। कभी-कभी हम पूरा गुस्सा हो जाते हैं, कभी-कभी पूरा हम इम्पेशेंट बन जाते हैं, कभी-कभी हम पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब मेरा जो क्वालिटी आ रहा है, ये इसका रीज़न क्या है? कि हम अंदर से इम्पेशेंट है। तो ये सब जो रीज़न है, ये सब जो ट्रेट है, इस ट्रेट को कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। सेंट्रल नहीं है, सेकेंडरी है। अब है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है जो कि एकदम मेन ट्रेट है, जिस ट्रेट से आपको दुनिया पहचानता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि कार्ड में लिखने वाला ट्रेट। दूसरा आदमी आपके लिए कार्ड में क्या लिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल ट्रेट। तो मान लीजिए कि आर्यन के बारे में, आर्यन का नेचर, श्याम लिख रहा है गुड, और कृष्ण लिख रहा है गुड, महादेव लिख रहे हैं गुड। तो मेरा क्वालिटी क्या है? कार्डिनल क्वालिटी, मेरा मेन क्वालिटी गुड। समझे? जैसे महात्मा गांधी के लिए कार्डिनल क्वालिटी हो गया अहिंसा। खाली अहिंसा के बारे में बात करते हैं। जो इंसान से पूछिएगा कि महात्मा गांधी का एक क्वालिटी बताओ, सब बोल देगा अहिंसा। हिटलर का क्वालिटी आप पूछिएगा किसी भी इंसान से, वो कार्ड में वही लिखेगा, क्या लिखेगा? डिक्टेटर। समझे? तो ये हो गया कार्डिनल कार्डिनल ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है एक आदमी का पर्सनालिटी। ये कहना था किसका? गॉर्डन ऑलपोर्ट का। इसको याद कर सकते हैं कि ट्रेट थ्योरी कौन दे सकता है? जो अटपट सोचता हो, क्योंकि ट्रेट का थ्योरी का क्या कहना है कि बचपन से ही सब लीडर रहता है। तो बचपन से लीडर रहता है, ये तो फालतू का बात हो गया ना। तो ऐसा बात कौन कर सकता है जिसका गर्दन अटपट बात कहता हो, जिसका गर्दन अटपट बात करता हो? इसीलिए गॉर्डन ऑलपोर्ट का ट्रेट थ्योरी, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल अप्रोच थ्योरी का क्या मतलब है? इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान जो है वो बिना अथॉरिटी के भी लीड कर सकता है। एक इंसान जिसको लीडर नहीं बनाया गया है तो भी वो लीड कर सकता है। ठीक है, अब कोई कोई सिचुएशन ऐसा होता है ना जहां पर कोई लीडर नहीं होता है, जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वही लीड करता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लीड नहीं करता है। मान लीजिए कि अब सिचुएशन अच्छा है, तो वहां पर मेरा एक्सपीरियंस है तो हम लीड कर रहे हैं। हम लीडर बने नहीं है लेकिन हम ही लीड कर रहे हैं, हम टीम को हम मैनेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए सिचुएशन गड़बड़ा गया,
तो वहां पर हम एक्सपीरियंसड नहीं है, तो हम नहीं कर रहे लीड, मेरा भैया कर रहा है। अब मेरा भैया लीडर नहीं है, लेकिन वो लीड कर रहा है क्योंकि उसको उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस है। तो फंक्शनल अप्रोच थ्योरी कहता है कि जो लीडरशिप है वो फंक्शन के हिसाब से है, और फंक्शन एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस जो है उसमें कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, समझे। और ये जो प्रोसेस है, इसको आप प्रोसेस को अगर देखोगे, सीखोगे, तो आप भी लीडरशिप क्वालिटी सीख जाओगे। इस थ्योरी के अंदर ऐसा कहा जाता है। इस थ्योरी में एक जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी है, जिस थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि एक लीडर वो होता है जो 3 चीजों को मेंटेन करके चले। टास्क बढ़िया से मेंटेन कर ले, टास्क कंप्लीट करे, टास्क के लिए क्या करे, अपना टीम मेंबर को टास्क डिफाइन करे, स्ट्रेटजी बनाए, टास्क के लिए रिसोर्सेस एलोकेट करे, और टास्क के लिए ही एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे। अब टीम नीड आ गया। टीम के लिए एक लीडर क्या क्या करे, तो टीम के लिए एक लीडर क्या करेगा, टीम वर्क बनवाएगा, टीम वर्क इंश्योर करेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा या फिर रोक देगा। और तीसरा, वर्क डिसरप्शन हो रहा है तो वो डिसरप्शन को हटा देगा, लोगों को यानी कि टीम मेंबर को काम करने में स्मूथनेस देगा, ठीक है। अब वो लीडर इंडिविजुअल नीड्स को भी पूरा करेगा, मतलब जो टीम में उसका इंडिविजुअल आदमी लोग है उसके लिए भी ये कुछ कुछ करेगा। क्या क्या करेगा, फेयरनेस करेगा, सबको फेयरली ट्रीट करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड देगा, जो खराब काम करेगा उसको सपोर्ट देगा, ठीक है। जॉब स्टेटस भी चेक करेगा। तो ये था जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जॉन एट एयर, जॉन अब्राहम हवा में है, एक्शन कर रहा है और बोल रहा है कि हम धूम फिल्म बना रहे हैं, इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी में 3 चीज रहना चाहिए। चोरी करने के लिए टास्क, चोरी ठीक से हो, कोई भी मेरा मेंबर पुलिस के हाथों ना पकड़ाए, इसीलिए टीम वर्क, ठीक है। और कोई इंसान को धोखा ना दे, इसलिए इंडिविजुअल नीड्स। ये 3 नीड्स को पूरा करेंगे तब हम लीडरशिप बनेंगे, और एक्शन कर रहे हैं हवा में। तो जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के लिए मत रुकिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, आपका लाइक का मुझे अर्जेंट जरूरत है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बिल्कुल भी ना रुकें, लाइक करें, दिल खोल के लाइक करें। और कमेंट के लिए तो बिल्कुल भी ना रुकें, आपका कमेंट, आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन दुगना कर देता है, मुझे बहुत खुशी देता है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपका एक कमेंट देख करके। तो पॉजिटिव कमेंट आप जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को रखिए, आपको फायदा मिलेगा, आप फायदा में रहोगे, क्योंकि इन फ्यूचर मैं पीआईबी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जीए मिसलेनियस वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही ये वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा। स्ट्रेटजी वीडियो आप देख रहे होंगे, आप वो स्टडी वीडियो देखते रहिए। अगर कोई स्ट्रेटजी वीडियो मेरा नहीं देख रहा है तो वो बहुत गलत स्थिति में है, उसको देखना चाहिए मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो, वो काफी रिसर्च किया हुआ वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जरूर जाकर देख करके आए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता हो तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाके मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करो, मैं कमेंट में हमेशा रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में आप जाओ, कुमार आर्यन टेलीग्राम सर्च करो, कोई स्पेस नहीं देना, सीधा लिख देना कुमार आर्यन टेलीग्राम, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये सारा नोट्स प्रोवाइडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। अब जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव शंभू शंकर, टाटा।